Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So finally I'm back on my channel after a long time. I know I was inactive due to some reason, but now I'm back. So okay. So without wasting any time, let's start the video. And in this video I'm going to talk about अभिजीत सेन रूरल इंटर्नशिप. ओके, सो नेम से आप लोग को आइडिया लग ही गया होगा कि मैं एक रूरल इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है अभिजीत सेन रूरल इंटर्नशिप. एंड इसको ऑर्गेनाइज कर रही है NFI, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया. ओके, तो चलो उसकी सारी डिटेल हम जानते हैं अंदर. देखो, सबसे पहले हम NFI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. मीन्स इस इंटर्नशिप के बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं. NFI इज स्टार्टिंग rural internship program to sensitize undergraduate and PG students toward the rural economy and the challenges faced by rural community in the country. देखो, बेसिकली ये इंटर्नशिप है किस लिए? ये इंटर्नशिप इसलिए है कि रूरल एरियाज़ में, रूरल कम्युनिटीज़ में जो लोग चैलेंजेस फेस करते हैं इकोनॉमिक बेस्ड पे, सोशल बेस्ड पे, फाइनेंशियल बेस्ड पे, तो उसको अंडरस्टैंड करके, लोगों से इंटरेक्ट करके उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं ना. ये बेसिकली रूरल बेस्ड पे लोग एक्चुअली में क्या फेस कर रहे हैं अंडरग्राउंड लेवल पे, आप वहाँ पे जाके देखोगे, उनकी चीज़ों को सॉल्व करोगे. बेसिकली इन सब चीज़ों पे ये बेस्ड है इंटर्नशिप. ठीक है, होप आप समझ रहे होंगे. द 45 डे इंटर्नशिप विल गिव स्टूडेंट टू अपॉर्चुनिटी. तो सबसे पहले तो 45 डे की इंटर्नशिप रहने वाली है. ठीक, अपॉर्चुनिटी टू विजिट रूरल एरिया, 45 डे की इंटर्नशिप रहेगी. एंड इसमें आपको रूरल एरियाज़ में विजिट करना होगा, इंटरेक्ट विथ रूरल कम्युनिटी. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इंटरेक्ट करना होगा लोगों से और उनकी चैलेंजेस को, उनकी प्रॉब्लम्स को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ठीक, और अंडरस्टैंड ना करने के बाद सबसे पहले उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या होएगा, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी और इस चीज़ को फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ड्यूरिंग देयर स्टे इन द विलेज, इंटर्न विल बी सपोर्टेड बाई लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन दोज एरिया. अगर आपको जो भी विलेज दिया जा रहा है वहाँ पे पहले से ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी आपके सपोर्ट के लिए, तो बेसिकली इससे आपको स्टे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी. ठीक, पहले से आपके साथ कोई NGOs या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन श्योरली रहेगी NFI के थ्रू वहाँ पे पहले से. ठीक ना, इसकी डिटेल हम जान लेते हैं. देखो, फील्ड लोकेशन जो है आपको कौन कौन से जगह पे आप विज़िट कर सकते हो. तो बेसिकली इनमें से कोई आपको तीन दिया जाएगा, जिसमें से कोई आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा. फील्ड लोकेशन जो है वो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, गुजरात है, राजस्थान है एंड महाराष्ट्र है. ठीक, तो इनमें से ये जो 6-7 शहर हैं, इनमें से आपको कोई चूज़ करना होगा और आप किसी एक में ही जा सकते हो, किसी एक स्टेट में ही जा सकते हो. ठीक है ना. तो देखो, सबसे पहले मैं इसका बेनिफिट बता देता हूँ. तो बेनिफिट मैं सबसे पहले स्टाइपेंड से शुरू करता हूँ कि इस 45 डेज़ कंप्लीट करने के बाद आपको स्टाइपेंड जो है वो 20,000 का मिलेगा. और इस 20,000 में आपका और ट्रेवल का, फूड जितना भी होने वाला है, फूड के एक्सपेंसेस है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस आने वाले हैं ना, वो सारे कवर हो जाएंगे. ट्रैवल का, फूड का, ये सारा आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना NFI विल कवर ऑल ट्रैवल फूड एक्सपेंसेस. तो ये सारा आपका ट्रैवल, फूड, जितने भी अकोमोडेशन चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सारा NFI मैनेज करेगा. ठीक ना. अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोजर टू रूरल इंडिया एंड NGOs वर्किंग ऑन रूरल इशूज़. देखो, सबसे पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक एक्सपोजर रहेगा आपके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप करने के लिए. और इसका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने CV में ये मेंशन कर सकते हो कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक इंटर्नशिप की हुई है. ठीक ना, जो कि बहुत बड़ा एज क्रिएट करेगा आपके CV में. ठीक ना. फील्ड वर्क एंड रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एक्सपीरियंस, बेसिकली फील्ड वर्क है एंड रिसर्च इंटर्नशिप है. तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगा. फील्ड वर्क में आपको बेसिकली ये हेल्प करेगा कि आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा, तो उससे आपका ये बेनिफिशियल रहेगा कि आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, उनके साथ डील कैसे करना है, ये आपको बहुत ईजिली आएगा, जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी हेल्प करे. ठीक ना. तो इससे ये बेनिफिट होने वाले हैं. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एंड एडवांस नॉलेज. तो बेसिकली ये रिसर्च है, तो रिसर्च इंटर्नशिप है, तो इससे आपको ढेर सारी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट करनी पड़ेगी. मान लो अगर किसी को वाटर को रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वहाँ पे कोई हैंड पंप नहीं है सपोज़ करो, तो फिर उसका रिसर्च करोगे कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं इनके प्रॉब्लम की, इनके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है.
तो वैसे करोगे तो ढेर सारी आप रिसर्च करोगे, थोड़ा एनालिसिस करोगे, तो उससे आपका जो माइंड है वो अच्छा नॉलेज गेन कर पाएगा, ठीक ना, जो कि आपका आने वाले फ्यूचर में काम ही आएगा। पोजीशन जो है अप टू 50 इंटर्नशिप विल बी प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक ना, 50 internship will be provided to students across India, ठीक ना। eligibility students pursuing undergraduate PG courses from any Indian public university, college, technical educational institution, ठीक ना। आप किसी भी इंडियन पब्लिक यूनिवर्सिटी से रहो, कॉलेज से हो, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी आप हो, तो आप इस इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हो। बस यहाँ पे ये है कि आप अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करने रहना चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो चुके हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। बस ये बात का ध्यान रखना। इसका जो टाइमलाइन जान लेते हैं हम। देखो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो 21 मई है, मीन्स 21 मई इसका लास्ट डेट है। जो फाइनल सिलेक्शन है वो 15 जून तक है, मीन्स फाइनल सिलेक्शन आपका जो है, अगर आप सेलेक्ट हो गए रहेंगे, अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, देन 15 जून तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक। Selection process: written application and final in-person interview. Human student and students from Dalit, Adivasi and tribal and minority communities are encouraged to apply, ठीक ना। तो बेसिकली ये जो SC ST वाले हैं उनको ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, ठीक ना। अगर आपको अप्लाई करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इसका लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। एंड साइट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं nfi.org.in, ठीक ना। इस पे जाके आप जैसे आपको फर्स्ट इंटरफेस मिलेगा उस पर क्लिक करके आप क्लिक हियर टू यहाँ पे आओगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे, आप तुरंत फॉर्म का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। इसके बारे में आपको थोड़े बहुत डाउट है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो इसके लिए एलिजिबल कौन है, इसके लिए बेसिकली वही एलिजिबल है जो कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट परस्यू कर रहा है, ठीक ना। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। कैन आई अप्लाई इफ़ आई हैव ऑलरेडी रिसेंटली फिनिश माई पोस्ट ग्रेजुएशन, देन नो। यहाँ पे सीधा नो लिखा गया है। अगर आप परस्यू कर रहे हो तभी, डजेंट मैटर कि आपने एक दिन पहले फिनिश किया, 2 दिन पहले फिनिश किया, 2 महीने पहले फिनिश किया, विल नॉट एलिजिबल, ठीक ना। आई एम स्टूडेंट एट इंडियन प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी, कैन आई अप्लाई फॉर द रूरल इंटर्नशिप। ये इंडियन प्राइवेट कॉलेज से है और फिर ये अप्लाई करने को बोल रहा है। देखो द रूरल इंटर्नशिप इज इसेंशियली डिजाइन फॉर स्टूडेंट इनरोल्ड इन पब्लिक इंटर्नशिप। देखो जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं बेसिकली ये उनके लिए है। प्राइवेट कॉलेज में तभी आप इनरोल कर पाओगे अगर प्राइवेट कॉलेज से हो। अगर आप दलित, आदिवासी, ट्राइबल या फिर अदर माइनॉरिटी से आते हो तभी आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक। अदरवाइज़ अगर आप जनरल OBC ऐसे हो प्राइवेट कॉलेज से तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक ना। विल आई गेट अ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप? यस, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा NFI के थ्रू और स्टाइपेंड भी मिलेगा कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट। एंड पेड इंटर्नशिप है 20,000, ठीक। एंड और कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जो कि छूट रहा है। 45 डेज़ की इंटर्नशिप है जो कि आपको 45 डेज़ करना ही पड़ेगा, ठीक। कैन आई कम बैक इन द मिडिल ऑफ फील्ड वर्क ड्यूरेशन? नो, ठीक। आपको 45 डेज़ पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक ना। और फिर स्टाइपेंड का इशू है कि स्टाइपेंड कैसे मिलेगा आपको, तो जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा, ठीक ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो देन आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक बने हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके, थैंक यू।